कश्मीर में एज ऑन डेट जो भी हमारा वहाँ तीर्थ है, किसी का भी हो, कोई मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे कोई बड़े से वहाँ महाराजा ने बनाए हैं, उससे पहले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बनाए हैं, उनके उनके टाइम के हैं। तो ये किसी की इंडिविजुअल और पर्सनल प्रॉपर्टी ने ना इधर कोई क्लेम नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं। एक बयान आया जिस बयान में ये कहा गया कि जो कश्मीरियों की और हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र जो कश्मीर घाटी में हैं, उन केंद्रों को लेकर एक बयान आया है। उस बयान में ये कहा गया है कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को कश्मीर घाटी में बनाने का और सजाने का काम हम लोगों ने ही किया है, तो अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से किसी के हाथों में जाने नहीं देंगे। अब ये बयान, आखिर इस बयान को लेकर कश्मीरी पंडित समाज का क्या कहना है, उसी पर बात करने के लिए मैं आज पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर और विश्व कश्मीरी समाज के कन्वीनर किरण वातल के पास हूँ। किरण वातल जी, सबसे पहले मुझे बताइए इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बयान है, ऐसे बयान हर 2-4 साल के बाद आते रहते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो आज की हिस्ट्री नहीं है, कोई 100-200 साल की नहीं है। आज कश्मीर का जो सप्त ऋषि कैलेंडर है वो 5097 पे है। 5097 की ईस्वी चल रही है इस वक्त हमारी, जैसे इंग्लिश कैलेंडर जो है 2021 चल रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखा है। और कश्मीर जो है वो देवी देवता ऋषि मुनियों की ज़ियारतों की एक धरती है, इसको ऋषिवर कहते थे हम। तो उसका कहने का उसका मतलब ये है मेरा कि अब आज जो है लड़ाई अंदरली क्या है, जो ये डिफरेंट बयानबाजी हो रही है, डिफरेंट संस्थाएं लड़ रही हैं, एक मंदिर में 2 ग्रुप्स बन के, ये सारी लड़ाई जो है ये सीमित रह गई है कि उस एरिया की, उस लैंड की, उस श्राइन के साथ कितनी लैंड है, उस जो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास और कितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेके ये आपस में तानाशाही हो रही है या लड़ाई हो रही है। आस्था की लड़ाई नहीं, लड़ाई बेसिकली ज़मीन लड़ाई नहीं है। क्यों आस्था की लड़ाई नहीं है? आस्था की लड़ाई है जो कश्मीर है, इसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें, वहाँ तीर्थ है। ये मतलब जैसे हम हिमाचल को देवभूमि कहते हैं, इसी तरह कश्मीर जो है, कश्मीर आज की देवभूमि नहीं है, हज़ारों साल पुरानी देवभूमि है। और वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, जहाँ की तीर्थ ना हो। और ये हमारे गॉड गिफ्टेड तीर्थ है। ये अलग बात है, मैंने वहाँ 2 कमरे बनाए या मैंने कोई ऊपर परमानेंट कंस्ट्रक्शन की, वो तो बाद में आया। उससे पहले आप देखो, उससे पहले जो हेरिटेज थी वहाँ, जो वो तीर्थ था, वो पूरा ईश्वर का तीर्थ था, वो भगवान का तीर्थ था। तो ये अब बिकॉज जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ गई, उसके साथ लालच बीच में आ गया और वो हर के साथ है। 90% मैं क्लेम करता हूँ, 90% हमारी संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वो किसी ट्रस्ट की शेप में है, चाहे वो किसी सोसाइटी की शेप में है, चाहे वो विदाउट रजिस्ट्रेशन है, और जो हर एरिया में है, इट इज़ मोर देन 4000 हमारे वहाँ तीर्थ है। और 1100-1400 कुछ जो है वो आइडेंटिफाइड है जहाँ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो इन सब में 90% में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा है। और ये लड़ाई झगड़ा एक ही दफ़ा ख़त्म होना है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में एक बड़ा बोल्ड स्टेप लें, जैसे उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन का बोल्ड स्टेप लिया। आज देखो आप, हम बचपन से जाते हैं, अब पहले क्या था, आज देखो, आज जितने भी दुनिया से लोग भगत आते हैं माता के, वो खुश होते हैं वहाँ आके, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तिरुपति जी बालाजी के बाद ये हमारा दूसरा स्थान है जहाँ इतना मतलब डेवलपमेंट एंड जो रेवेन्यू है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ, आप अमरनाथ, श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर हमारी सोसाइटी है, उसका मैं प्रधान हूँ नेशनल, उसका देखिए आप, उसको कैसे चैनलाइज किया, कैसे उसको हर चीज़ से वो किया। क्यों? बिकॉज देयर इज़ ए पर्टिकुलर बोर्ड, और उस बोर्ड में जो है खुद गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट है वो ऊपर, और उसमें नीचे जो पूरे अफसरान ऐसे लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हिंदुओं के धार्मिक स्थल जितने भी कश्मीर घाटी में हैं, उनको भी एक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, वही एक अल्टरनेटिव है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, उधर होम मिनिस्टर जी को, वहाँ जितने भी, अगर उन्होंने कश्मीर में एज ऑन डेट
जो भी हमारा वहाँ तीर्थ है, किसी का भी हो, कोई मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे कोई बड़े से वहाँ महाराजा ने बनाए हैं, उससे पहले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बनाए हैं, उनके उनके टाइम के हैं। तो ये किसी की इंडिविजुअल और पर्सनल प्रॉपर्टी ने ना इधर कोई क्लेम नहीं कर सकता। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे भी बहुत कुछ कर रही है इन बारे में, मंदिर की रेनोवेशंस हो रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, और भी बड़ा कुछ हो रहा है, मगर ये तब तक इसका कोई वो नहीं है जब तक आप इसका वंस फॉर ऑल एक परमानेंट सोल्यूशन ना करें। और जो लोगों की बद लोगों की नज़र ज़मीनों पे है, जो अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की, किन लोगों की नज़र है ज़मीन पर? जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है 50 साल पुराना वो निकालें इन सब श्राइन्स का, और उसके बाद देखिए आज मौके पे क्या है। तो अगर ये बिक गया, ये किसने बेचा? एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग कोई तो ज़मीन बेच ही नहीं सकता, ना मंदिर की बेच सकता, ना मस्जिद की बेच सकता है, ना गुरुद्वारे की बेच सकता, चर्च की बेच सकता है। हाँ, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जब हम जम्मू कश्मीर के इतिहास पर नज़र दौड़ाते हैं तो इसमें इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि डोगरा जो महाराजा थे, महाराजा गुलाब सिंह से लेकर उनके आगे वंशजों तक, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है इन मंदिरों को स्थापित करने में, इन मंदिरों के स्ट्रक्चर खड़ा करने में, और इन मंदिरों के स्ट्रक्चरों को इतना मजबूत बनाने में कि ये आज तक जो हैं वो खड़े हैं। आतंकवाद के कारण बहुत सारे जो है मंदिर जो है उनको नुकसान पहुंचा कश्मीर घाटी में, और भी अन्य कई चीज़ें हुई। तो जिस परिवार का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अब आप चाहते हैं कि उस परिवार से ये सारी चीज़ें छीन ली जाएं और उनके हाथों में दे दी जाएं, जो लोग एक बोर्ड की शक्ल में वहाँ पर फिर इन सारी चीज़ों की देखरेख करेंगे। क्या ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए आप मैं एक किसी पर्टिकुलर परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराजा गुलाब सिंह से आप स्टार्ट कीजिए, उनका जो टुवर्ड्स हमारे मंदिर हैं जो उन्होंने बनाए हैं वो एक हिस्ट्री में लिखा हुआ है। बट आप ये भी साथ में देखिए, जब 1947 में वो जो महाराजा का जो यहाँ 650 जो हमारे राजवाड़े थे वो इकट्ठे होके अब फिर हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, तो उसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया है। अब आप मुझे बताइए, जब महाराजा थे, आपको पता माता खीर भवानी जो हमारा वहाँ स्थान है तुलमुला में, वो महाराजा प्रताप सिंह ने, मतलब इतनी भक्ति थी उनकी, 1912 में उन्होंने वो स्टार्ट किया। जब 1912 में वो स्टार्ट किया तो उसके बाद कुछ सालों के बाद वो स्वर्गवास हो गए। फिर महाराजा हरि सिंह ने 1920 में उसको कंप्लीट किया, और जब कंप्लीट किया उसके बाद उनकी श्रद्धा सब कुछ उधर रही। आज अब वैसी जो जगहें हैं हमारी, जो हमारी ऐसी श्राइन्स हैं वहाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप उसमें देखिए 47 में हमारे पास इनकी क्या प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी कहाँ गई? मैं परिवार की बात तो नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूं अगर मैं किसी सोसाइटी का चेयरमैन हूं, मेरे पास आप लोगों ने मेरे हवाले कर दी 100 कनाल जगह, और मुझे कुछ आपने उधर स्ट्रक्चर दे दिया, ये लोगों की प्रॉपर्टी है, मगर मुझे आपने कस्टोडियन बनाया। अब आज आप देखिए, ये 100 कनाल में मैंने 40 कनाल कहाँ बेच दी और किसको बेची? ये मेरा पॉइंट है। इस परिवार ने बेचा है, कुछ और लोगों ने? मैं कहता हूं सब इन्वॉल्व हैं इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इंडिविजुअल परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, ना इंडिविजुअल ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आजकल ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाए, पहले इसको देखे कि ये ज़मीन गई कहाँ, ये प्रॉपर्टी गई कहाँ। हमारे पास तो यहाँ तक है कि बयाने वापस हुए हैं, जब रिजेंटमेंट हुई, पब्लिक रिजेंटमेंट, लोगों ने जो 100 कनाल जगह बेची थी करोड़ों रुपए की, वो जो दिया था बयाना वो वापस हो गया कि लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो ये कल को ह्यूमेट कर, इसलिए साइलेंटली। कौन आप कह रहे हैं कि कश्मीर की आम जनता? देखिए कश्मीर जो है, कश्मीर इज नॉट ओनली माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड। कश्मीर से आप देखिए पिछले 5000 साल से कश्मीर से सुरसद ब्राह्मण निकले हैं, जो वंस अपॉन टाइम कश्मीर रहते थे, फिर किसी वजह से बाहर निकल गए, हज़ारों साल से नौकरी की वजह से गए और कामों से गए। वो उसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है इसमें टोटल दुनिया में इस वक्त। ये उन सब की आस्था है, ये हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं उनकी आस्था है।
ये उन जो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के वहाँ लोग हैं वो भी मंदिरों में जाते हैं। अभी मैं खीर भवानी गया था, वो भी आए खीर मत्था टेक। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इसमें किरण माथुर जी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसके चलते वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, मैंने क्या किया? मेरे अंडर थोड़ी कोई मंदिर या कोई है। लोग कहते हैं कि जो लोग एजिटेट कर रहे हैं, या जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, या जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिख रहे हैं, हमने देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने जो 2-3 दिन पहले मीटिंग ली, वो जनरल उनका था विजा विज जो माइग्रेशन हुई है 90s में, वो आज तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुआ। उस वक्त जो टर्मोइल बना आपको भी पता है, सब कुछ हुआ। तो अब इन लोगों को हम हर साल कहते हैं। लेकिन मैं किरण जी आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जहाँ तक कश्मीरी पंडित समाज का ताल्लुक है, इस समाज के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं। चाहे मैं पहले तो अश्विनी चुरंगू जी, अब तो बीजेपी में चले गए, लेकिन पहले उनकी भी संस्था थी, डॉक्टर जे चुरंगू हैं, उसके अलावा पन्नू कश्मीर है, उसके अलावा डॉक्टर अग्निशेखर हैं, और भी कई बुद्धिजीवी हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, जो कश्मीरी पंडितों की परेशानियों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, उनके मसलों को लेकर एजिटेट करते रहे। लेकिन हमने उनसे कभी भी ये नहीं सुना कि वो धर्मार्थ ट्रस्ट को लेकर या कश्मीर घाटी में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को लेकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये ट्रस्ट के लोग हैं या दाएं बाएं वाले लोग हैं जो इतनी ज़मीनें बेच रहे हैं। वो तो हमेशा ही इल्ज़ाम लगाते रहे कि जो मंदिरों को डैमेज किया गया है या जो एनक्रोचमेंट हुई है वो एक समुदाय, एक समाज के लोग। देखिए, इसमें जो हमारी संस्थाएं, पहले ये आप इसको पब्लिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो संस्थाएं हैं जो आप कह रहे हैं, ये ज़्यादा संस्थाएं, इनमें से मेजॉरिटी संस्थाएं ये 11 कुली 12 मेट हैं। आप समझे होंगे 11 कुली 12 मेट होता है ये कि 6 आदमियों की संस्था बनी और प्रेस रिलीज़ दी और आगे साल में एक फ़ोटो शूट किया, और ऐसे हैं। जो अब 2-4 संस्थाएं जो है ग्राउंड पे काम करती हैं, तो उन्होंने अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कहते हैं जी मंदिर को डैमेज किया, क्योंकि हर संस्था को, जो आपको भी पता है, वाकई में मंदिरों को डैमेज हुआ है। मगर मंदिरों के साथ स्कूल भी डैमेज हुए हैं, स्कूल भी एक मंदिर है, ब्रिज भी डैमेज हुए हैं। वो तो एक हालात है ना, एक पाकिस्तान जो है वो उसने एक वार टाइप सिचुएशन बनाई है, उसमें तो सारे पीछे जाएंगे ना। ये तो है नहीं अकेला सिर्फ मंदिर, उधर को मंदिर दिखा, वो उनको यही शूट किया, इससे न्यूज़ बनती है मंदिर को तोड़ो। बट ऐसा भी नहीं है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने मतलब जो लोग हैं मेजॉरिटी के, उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं है हमारे पास इंस्टांस हम कहेंगे इस गांव के 10 लोग जाके मंदिर तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ वो बंदे हैं जो फिरका परस्त हैं, या कुछ लोग जो पाकिस्तान ने ओवरग्राउंड वर्कर्स रखे हुए हैं वहाँ, उनके साथ उनके जो आकाश थे, उन्होंने कहा बनाओ जी आज की न्यूज़ कोई नहीं है, आप मंदिर को थोड़ा करो, इसको तोड़ो। तो ऐसा नहीं है। बट मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हमारी जो जितनी भी श्राइन है ये कश्मीरियों की है, इसमें कोई रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है, ये हमारी हेरिटेज है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा, मैं कश्मीर घाटी में गया था, गावकदल से अंदर जब मैं गया, वहाँ एक मंदिर है बड़ा मशहूर। उस मंदिर में मैंने ये कहा कि जी मैं मंदिर को शूट करना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर क्या कुछ है, ताकि पूरे देश भर के लोगों को ये पता चले कि यहाँ इतना बड़ा आस्था का केंद्र है। मुझे बताया गया कि जनाब आप जाके पहले लोकल जो थानेदार है, SHO, उससे पहले परमिशन लाइए। थानेदार आपको परमिशन देगा, फिर जाकर क्या कहते हैं मंदिर के अंदर शूटिंग कर सकती हैं। मंदिर को लेकर वहाँ जो परिवार रह रहा है उससे कोई बात कर सकते हैं। बाहर जब मैं निकला तो बाहर निकल कर भी मैंने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देखा कि भाई जब हम बाहर निकल रहे हैं तो बाहर भी हमने कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं देखा। मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो आपसे ये समझना चाहूँगा, स्थिति जब ये है कि आपको मंदिर के अंदर शूट करने के लिए या मंदिर को लेकर अगर कोई बात आपने देश भर में पहुंचानी है, उसके लिए आपको थानेदार की परमिशन लेनी है, तो फिर मैं आपसे समझना चाहूँगा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें ऐसा है, ये जो आप गए थे वहाँ, ये एक इंस्टेंट केस है। अभी मैं श्रीनगर 1 महीना पहले गया था, सॉरी जब ये हमारा न्यू ईयर था, 5097 ईस्वी था, उसको हम कहते हैं ये नावरे का नया साल। तो उस दिन मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया ज्येष्ठाष्टमी के मंदिर में। पहले हारी पर्वत गए, वहाँ मत्था टेका, उसके बाद ज्येष्ठाष्टमी, उसमें मैंने एडवाइज़र साहब को भी बुलाया था, मेयर को भी बुलाया था, जुनेद मट्टू को भी। वहाँ 300-400 का गैदरिंग थी, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना था। उससे पहले हमने हारी पर्वत शूट किया, हमने डाउनटाउन में एक जगह है जिसको वेसार नाग बोलते हैं, वहाँ शूट किया, फिर ज्येष्ठा शूट किया, 5-6 मंदिर हमने शूट किया। गुलमर्ग का एक शिव मंदिर है, वो शूट किया।
तो ये जो आप गव कत्ल का पर्टिकुलर कह रहे हैं, हो सकता है वहाँ उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो और उन्होंने कहा हो नहीं यार कोई गलत तत्व इधर आके प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए बेस्ट ये है कि सिक्योरिटी जो है इनके हवाले कर दो, SHO के हवाले कर दो कि भाई अगर किसी ने भी अंदर आना है तो आप परमिशन लेनी है, उसके बगैर आप नहीं करोगे या शूट करना है। ऐसा नहीं है, हम जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपने कुलगाम के गाँव में जा रहे हैं, मंझगाम जा रहे हैं, अनंतनाग अभी में होके आया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप चाहते हैं कि बोर्ड बनना चाहिए? देखो मेरा सीधा ये है कि आपने 32 साल हो गए माइग्रेशन को, ठीक है, और माइग्रेशन से पहले भी वहाँ लोग रहते थे तो मंदिर जाते थे। मेरे घर में पूजा रूम है, तो अगर गाड़ी बंद है तो पूजा रूम की रखवाली कौन करेगा? मुझे जाना, पूजा करनी, पानी चढ़ना, शंकर भगवान को सब कुछ करना है, आरती करनी है। तो वो जो माइग्रेशन से क्या हो गया, वो जब वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उस वैक्यूम से अब यही है कि दूरियां बहुत दूर हो गई। तो वहाँ वुड यू बिलीव गुलमर्ग मंदिर जो है, आप अपने सोर्स से पता कीजिए, अभी वो आर्मी ने पूरा जो जिसमें आपको पता, आप वो शूटिंग भी हुई है राजेश खन्ना की, ठीक है जी, वहाँ आर्मी ने उसको रेनोवेट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो पुजारी। जो वहाँ का केयर टेकर है वही पुजारी का काम कर रहा है, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दिस इज़ फ्रॉम द, मतलब जो अभी पिछले इतने सालों से। सो जिस मंदिर में पुजारी अवेलेबल नहीं है तो आप कह रहे उसको कैसे वो करोगे? ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है, बोर्ड ही कर सकता है। मैं आके या मेरी फैमिली आके, अगर मेरी कोई संस्था है और कुलगाम में, मैं संस्था यहाँ हूँ माइग्रेंट, तो मैं वहाँ कैसे उसको लुक आफ्टर करूँ? ये तो डेली काम करना है, ये तो ऐसा है नहीं कि मंदिर लॉक करके छोड़ दिया तो 6 महीने के बाद जाके हवन किया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा एक जो है एक कोई एरिया को एज ए पायलट प्रोजेक्ट लेके इस पे पहले सर्वे होना चाहिए। सर्वे में उनको पता लगेगा कहाँ पीछे कुताही हुई है पिछले 40-50 साल में, और वो कुताही से उनको रिकॉर्ड भी मिलेगा कितने अरब रुपयों की प्रॉपर्टी बेची गई मंदिरों की। अब मैं आपको सीधा, अभी हमारे इधर आया है सोशल मीडिया में, एक मंदिर है इधर, आप दुर्गानाग गए होंगे, ठीक है, वहाँ अंसारी मोटर्स है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग वो इतनी बन रही है, ठीक है, उसका जो लीज डीड खत्म हो गया था। अब जो मैनेजमेंट थी उस वक्त जिन्होंने लीज डीड किया उसका, उन्होंने 50 साल पुरानी कंडीशनें रखी। लीज डीड में होता खत्म हो जाए, आप वेला खाली कर दो, चलो आपने उसी को कंटिन्यू करना है, तो फिर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू रखनी चाहिए थी ना आपको। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बड़ी हिडन है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एक बनाएगी, अपना फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाएगी, इससे इसका सारा ब्यौरा सामने आ जाएगा पब्लिकली, फिर वो डिसाइड करें इसमें कैसे इसको इन फ्यूचर इसको ठीक किया जाए। अब 100 कनाल जगह में 40 कनाल या 70 कनाल बिक गई है, तो उसको कैसे करें? अगर वो कानून के खिलाफ बिकी है तो उसको जो बेनिफिशियरी है उनको ठीक किया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये हमें गलत फहमी है कि किरण वातल जाके या कोई इंडिविजुअल जाके उधर मंदिर की रखवाली करेगा, ये करेगा वंस। अच्छा, अब आपको एक और मैं बताऊँ, आप जाइए, मोर देन 40-50% जो मंदिर हैं, मैं टक्कर गया, मैं भद्रकाली गया अभी 10 दिन पहले, दोनों जगह, एक जगह CRP ने अपना वो रखा हुआ है, उनका पुजारी भी उधर है, एक जगह उधर है RR राष्ट्रीय राइफल। दोनों ऐसे लगता जैसे हम दिल्ली के मंदिर में पहुंच गए, इतना उन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है, बिकॉज वो वहाँ रह रहे हैं और उन्होंने पुजारी रखा हुआ है। कोई भी मंदिर विदाउट पुजारी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ को लगाए, और जो जहाँ इमीडिएट डिस्प्यूट है वहाँ DC कंसर्न को हवाले कर दे उनको, जस्ट फॉर ये लुक आफ्टर उसकी, जब तक, हाँ, मेंटेनेंस के लिए, दैट इज़ द राइट। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होगा उसने कायदे कानून से चलना है, वो कोई हेरा फेरी होने नहीं देगा। ये मेरा मकसद है। जब मेरी इंडिविजुअल संस्था होगी मैं अपने हिसाब से बेचूंगा, अपने हिसाब से देखूंगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर और माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी के कन्वीनर किरण वातल। आपने इनसे साफ तौर पर 2 बातें सुन ली। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर घाटी में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की रखवाली के लिए, उनको फंक्शनल बनाने के लिए और साल भर वहाँ पूजा होती रहे, वो साफ़ सुथरे रहें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड के ज़िम्मे ये काम लगाया जाए कि आप देखें कि इन मंदिरों का रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या है,
पुरानी स्थिति के आज से 60 साल पहले स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, और कौन लोग हैं जो लोग इन मंदिरों की ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं या इन मंदिरों की ज़मीनों को एनक्रोच करने का काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।